गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। मेरे घर आए एक नन्ही परी, वो मेरी अन्नी परी। चलो भाई ये हो गया सारा काम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोई बहुत ही स्पेशल मेहमान आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रा जो है सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर लो और पूरा कैफ़े जो है उसको नीट एंड क्लीन कर लो। स्पेशल सा मेहमान आने वाला, तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने पूरा ऐसे कैफ़े को चमका दिया है कि ना सब जगह से कह रहे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है? बिजली ये तो तुम रोजाना सफाई करती हो ना, लेकिन आज हमें चाहिए अच्छी सी सफाई। वैसे आ कौन रहा है मुझे नहीं पता। सही बताए, मेरा कोई रिश्ता तो नहीं आ रहा। अच्छा अनुषी, तुमने किसको बुलाया? गैस करें। मैं बता, स्पेशल है मेहमान, स्पेशल गेस्ट है। हाँ हो सकता है भाई। देखे उस दिन आप लोगों ने मेरी सालगिरह बना ली थी। हाँ। कहीं शान तो नहीं आ रहा? मैं भी यही बोलने लगी थी। शान नहीं, अच्छा फिर सबा कमर। आई लव सबा कमर। गाइस रमजान आने वाला है। स्पेशल मेहमान कौन है? स्पेशल मेहमान कौन है? ये तो है, ये तो है। का मेहमान होता है रमजान। हाँ। इतना अच्छा लगता है, इतना मजा आता है, उसकी तैयारियां करनी है। वाह बाजी, इसका मतलब हर हफ्ते इतवार की छुट्टी गई ना। हाँ, हफ्ता भी हम कैफे में ही होंगे। वैसे तुम रमजान के लिए भी यही सोचती हो बिजली? वैसे आई एम सो एक्साइटेड अनुषे। और मेरा जो जरा किचन वाला और खाना पकाने वाला काम है वो एक अलग है, बट जब बिजली का काम होगा ना रमजान में, बिल्कुल वो होगा सारी चीजें चमकाना, हमारे कैफे को और प्यारा बनाना, कुछ मेन्यूज डिसाइड करेंगे बैठ के आ जाए। बिजली काम यहाँ से स्टार्ट करो, हमारा कैफे जो है वो खुलेगा। तो देखे बाजी, देखे रमज़ान में तो ना काम तो करा लेंगे, क्योंकि मैं तो रोज़ा रखूंगी और मेरे से ज़्यादा इतना काम नहीं होता। तो फिर ये है कि आप मुझे पता कि रमज़ान मेरे कितने बजे छुट्टी होगी, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊँगी, शक्ल दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे करके और फिर निकल जाऊँगी। ये लोग जो है ना वो ये क्यों करते हैं कि रमज़ान में सुस्ती क्यों करते हैं? काम तो काम है ना बिजली। और ये मकसद नहीं है ना कि आप रोज़ा रख के फिर आप ये बोलें कि अच्छा मेरा रोज़ा है तो फिर मैं काम नहीं कर सकती, और मैं अपना जो भी देखो 9 to 5 जो जॉब होती है, थोड़ी बहुत आवर्स की फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रमजान में किसी भी मुस्लिम कंट्री में ऑफ मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। हम सुबह यहाँ आ जाया करेंगे और इफ्तारी की तैयारी कर लिया करेंगे, तो ऑफ ले लेना, ठीक है, लेकिन तैयारी हम कर लेंगे और कैफे शाम में जो है वो खुलेगा। यस, चलो ठीक है फिर। एंड बाय द वे मेन्यू के लिए हमने बड़ा सोचा। आप देखेंगे रमजान में हर जगह कुकिंग हो रही होती है, अफ्तारियाँ और पकौड़े और समोसे, बिल्कुल। लेकिन जो हमारी CTH की कैफे CTH चाय टोस्टर हाउस की जो ट्रांसमिशन होगी, उसमें हमारी 3 अशरों के लिए कोशिश होगी कि वो खाने बनाएं जो कि सहरी के लिए हैं, और पूरा 3 हफ्ते तक हम ऑलमोस्ट सहरी पे बात करेंगे, 3 अशरों तक बेसिकली। सो सबसे पहले मैं और शाय हम क्या करेंगे, सहरी में जब आप आंखें मलते हुए उठते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि अच्छा क्या खाने हो सकता है, कीमा, अंडे, है ना? तो हमने सोचा कि हम अंडों से डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे। अनुषा तुम्हें पता है अंडे एक ऐसी चीज़ है कि उससे आप कोई 1000 रेसिपीज बना सकते हैं। उसमें आप देसी बना सकते हैं, कॉन्टिनेंटल बना सकते हैं, मीठी बना सकते हैं, सेवरी, एक वो। उसके बाद सेकेंड अशरे में हम ये करेंगे, हम हेल्दी सहरी बनाएंगे, ठीक है? वही सारी चीजें जो आपके घर पे हैं, बस उसको असॉर्ट करना है, असेंबल करना है एंड रेडी कर देना है। जबरदस्त। साथ ही साथ मजे के सेगमेंट्स भी होंगे। हाँ, और तीसरा अशरे, ये मैंने सेकंड अशरे का बताया था, तीसरे अशरे का हम ये करेंगे अनुषे कि हम लेफ्ट ओवर खानों से सहरी बनाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट, खाना जाया ना। हाँ, क्योंकि रमजान में पकौड़े ये सारी चीजें यूजुअली जाया हो रही होती है, तो उसको कीमा हो, कोई सालन हो, उसको किस तरह से रीयूज करना है फॉर सहरी, वो कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट में ईद की तैयारी हम ऐसे करेंगे कि दिस ईद वुड बी इजी इन अ वे कि हम बिरयानी, कुरमा, निहारी जैसी चीजें बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे, आसान वाली चीजें बनाएंगे। अंडा पराठा भी नहीं बनाएंगे। ये वाह, ठीक है। लेकिन बाजी उससे पहले आप लोग मुझे ईद भी दे देना और ईद के कपड़े भी दिला देना। कहने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग बड़े समझदार हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मैंने सोच लिया, आज ये जो रमजान आ रहा है ना, इस रमजान मैंने किसी से लड़ाइयाँ नहीं करनी है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, और जब मैं रास्ते में भी आऊँगी ना तो किसी को धक्का देके या लड़ाई झगड़ा करके दिमाग खराब करके नहीं आऊँगी। तो अब मैं बिल्कुल सही सोच समझ के तरीके से और नसीब से भी लड़ाइयाँ नहीं करूँगी, ठीक है? हम दोनों तो वैसे भी बहन भाई। बड़ी सी नेकी हो जाएगी, जो हमारा सेगमेंट भी होगा बड़ी सी नेकी, जहाँ पे हम ऐसे लोगों को अपने कैफे में बुलाएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। बिजली, तुम वो सेगमेंट ऐसा बन सकती हो अगर तुम नेकी कर रही होगी। वैसे मैं कोशिश यही करूंगी कि ना, अगर मैं आ रही हूँ तो मैं इसी तरह नेकियां करती भी आऊँ,
क्योंकि मेरे मिलने वालों को तो वैसे भी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल, और मैं अपनी ऑडियंस से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर वो किसी को जानते हैं जो किसी नेकी में है, काम कर रहे हैं, कोई नेकी कर रहे हैं रमज़ान के दौरान, कुछ गुड डीड्स कर रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताइए, हम उनको कैफ़े पे बुला भी सकते हैं। पहला रोज़ा, जो छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं उनको ही बुलाएंगे। जान है तो जहान है, बिल्कुल फिटनेस, न्यूट्रिशन, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हेल्दी रमज़ान कैसे गुजारना है उससे बात करेंगे। लूँ या ना लूँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रमज़ान में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें। रमज़ान बजट पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रमज़ान में आप अपने बजट को संभाल सकते हैं और ओवर ना हो। रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में रमज़ान का महीना जो है वो किस तरीके से मनाया जाता है, मुस्लिम ममालिक में किस तरीके से, एक्चुअली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी मुसलमान जो हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपने रमज़ान को गुजारते हैं। कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती हैं मस्जिद में, यहाँ वहाँ, एंड वो इफ्तारी भी करती हैं, सहरी भी करते हैं साथ साथ, तो उसमें भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। व्हाट टू अवॉइड इन रमज़ान, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको रमज़ान में अवॉइड करनी चाहिए वो भी सेगमेंट करेंगे। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे रमज़ान के हवाले से। एक बहाना जो है वो तो हमारा चलते रहेगा कि कहती हैं रमज़ान में जब आप टाइम गुजार रहे होते हैं, थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है, तो फिर ज़रूर इन चीज़ों में, अपनी हॉबीज़ में ज़रूर इंडल्ज कीजिएगा। डू इट योर सेल्फ का एक सेगमेंट ज़रूर करेंगे जहाँ पे हम किस तरीके से अपने ईद कार्ड्स बनाने हैं, ईद के एनवेलप्स बनाने हैं, कुछ इफ्तार पार्टीज़ हैं उनको किस तरीके से हमने करना है। साथ ही साथ तारीख़ी सफ़र, ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस्लामी तारीख़ में जो कहानियाँ होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ सीखते तो हैं लेकिन हमें हिस्ट्री के बारे में कम पता है, और मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है अपनी तारीख़ के बारे में कि इस्लामी तारीख़ में क्या हुआ था, कौन सा किस्सा था, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, तो वो हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर कुछ टैलेंट ऑफ द वीक भी डिस्कवर करेंगे जो हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म एरिया में करते हैं। और फिर साइंस और इस्लाम का क्या गहरा ताल्लुक़ है, उनका क्या कनेक्शन है, क्या वो एक दूसरे से अलग हैं या मिलते जुलते हैं। एंड साइंस और जो चीज़ें इस्लाम ने कही हैं और बताई हैं, मैं आज जाके साइंस प्रूव भी कर रहा है कि इसमें कितनी बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। सो कुछ इंटेलिजेंट चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने से ज़रूर ये सवाल पूछिएगा इस रमज़ान। मैं चाहूँगी कि हम सब भी अपने आप से भी ये सवाल ज़रूर करें कि हमारे प्लान्स क्या हैं सहरी और इफ्तार के लिए। बहुत बात कर रहे हैं आप। ये हमारे यहाँ के कैफे में नहीं शोर होता है, साथ वाले कैफे में हमारे बहुत बोलने लग गया, उसका भी सफ़र करा जाएगा। साथ ही साथ कि ये ज़रूर ज़िक्र आप कब अपने कुरान की तलावत किस वक्त करेंगे, ये चीज़ें अभी से सेट कर लें कि ये मेरा टाइम होगा। सहरी से पहले बहुत खूबसूरत टाइम होता है, सहरी के बाद भी एक्चुअली अगर आप बैठ जाएँ आधा एक घंटा कुछ सीखें, अपने मज़हब के बारे में भी तिलावत करें कुरान की, बिल्कुल सही है। ये ज़रूर सोचें कि इस महीने में किस गरीब की किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। कौन कौन मेरे मोहल्ले में गरीब हैं, कौन कौन मेरे रिश्तेदार हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, शायद पूछ नहीं सकते, तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को अगर गैदर करना है, एक साथ मिलके इफ्तारी करनी है, हम सब भी प्लान्स बनाते रहते हैं कि सहरी साथ करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अपने से ज़रूर पूछें आज भी कि अगर किसी को बुलाना है तो किसको बुलाना है। शायद 1-2 साल में किसी से मुलाकात नहीं हुई है, कोई रिश्तेदार बहुत दूर रहता हो तो इफ्तारी उसे घर लेके जाना, कोई एक ऐसी चीज़ भी आप ज़रूर कर सकते हैं। जॉब टाइमिंग्स किस तरीके से एडजस्ट करनी है कि आप जॉब भी करें साथ साथ, लेकिन साथ साथ इबादत भी करें इस महीने में कि आपके ब्लेसिंग्स जो हैं वो दोबारा हो जाए। और थैंक गॉड, ये हमारा पड़ोसी बहुत चंगा है। कितने लोगों को हमने खाना खिलाना है, कितने अच्छे अच्छे काम करने हैं, तो ये 2-3 सवाल हैं जो अपने आप से ज़रूर पूछें। इट्स अ ग्रेट मंथ टू स्टार्ट गुड डीड्स। मैं हमेशा कहती हूँ, या मेरी वालदा भी मुझे हमेशा कहती है कि जो आदत हम अपने अंदर रमज़ान में डाल देते हैं, फिर वो एक महीना पूरा, क्योंकि वो चलते रहता है, तो उसको पूरे साल चलाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वो नेकियों का और जो अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है, अगर इस महीने शुरू हो जाए तो आदत हो जाती है फिर पूरा महीना। तो इट्स अ ग्रेट मंथ टू स्टार्ट गुड डीड्स। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप भी ज़रा सोच रही है बिजली किस को बिजली बाजी, मैं क्या करूं बाजी, आप चीजें भी ऐसी बना रही है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो।
एंड वेलकम बैक। रमज़ान की आमद, बस उसी की तैयारियां हो रही हैं सारी, और साथ ही साथ ये भी बातें हो रही हैं कि रमज़ान में किस तरीके से आप और हमारा साथ, आपका और हमारा साथ रहेगा। बिल्कुल, आई थिंक हम भी ऑनर होंगे तकरीबन 1 से 3 बजे के बीच में। ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा और बिल्कुल आपको बताते रहेंगे सारी चीज़ें जो हमने कहा है, सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे, अच्छी चीज़ें, हेल्थ टिप्स और नेकियों को किस तरीके से इस महीने में बढ़ाना है। लेकिन फिलहाल तो आज क्योंकि किसी का रोज़ा नहीं है, तो आयशा क्या पका रही है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें अंडे का इस्तेमाल है। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है आप सोचे फिर ये एक अंग्रेजी डिश बन रही है, क्या बात है, लेकिन बहुत आसान है बनानी। रैंचेरोज हैं, स्पेनिश डिश है बेसिकली, और मैक्सिकन स्पेनिश है। इसमें कॉर्न टॉर्टियाज इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा बताती हूँ कि देखिए टॉर्टियाज का नाम ऐसा है और आपको थोड़ा फैंसी साउंड करता है तो लगता है कि ओ ये क्या है, लेकिन मकई की रोटी और कुछ लोगों के लिए मैदे की रोटी को बेसिकली टॉर्टिया कहा जाता है, सही है, लेकिन यूजुअली ये मकई की कॉर्न से बनाई जाती है। ठीक है, आपको बनी बनाई मिल सकती है मार्केट में बहुत आसानी से, और अगर आपको नहीं मिलती है कोई बात नहीं, जो मकई की रोटी हमारे घर में बनती है उससे तो औसम कोई चीज़ ही नहीं है, उसके साथ आप बना सकते हैं। ख़ास तौर पे सहरी के लिए मकई की रोटी बना के रखें पहले से क्रिस्पी करके, और उसके ऊपर फिर हम कीमा ऐड करते हैं, अंडा ऐड करते हैं, सालसा ऐड करते हैं, एंड दिस इज़ लाइक सच अ डिलिशियस थिंग। और उसको बस आप सहरी के वक्त जब खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, खट्टी है, थोड़ी स्पाइसी है, तो एकदम से आपका ज़रा भूख लगेगी सहरी के टाइम। ठीक है, अच्छा अब हम ये करेंगे। सबसे पहले मैंने ये किया अनुषा के, मैंने ये 1 पाव कीमा ले लिया था। ठीक है, और कीमे में ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए। इसको मैंने हल्के से ऑयल में, जिंजर गार्लिक पेस्ट में, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, बस जो आप घर पे मसाले यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वही मसाले। ठीक है, उसमें बगैर पानी ऐड किए इतना पकाना है कि ये इतना ड्राई हो जाए। देख रहे हो कितना ड्राई है, कितना भुना भुना है ये बिल्कुल भी गीला गीला सा मसाले वाला ग्रेवी वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। हाँ, तो ये कीमा हमने पका के रख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के लिए मैंने कटर से या किसी बोल की मदद से, एक नाइफ की मदद से आप काट के रख लें इस साइज में। ठीक है, और इनको हम करेंगे इतना फ्राई इन टॉर्टियाज को कि ये क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के हल्का सा ठंडा करेंगे, जैसे पापड़ी को ठंडा किया जाता है, तो उसके बाद फिर वो ठंडा होने के बाद ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, खस्ता हो जाती है। तो यहाँ पे इसको वी हैव टू कीप एन आई, क्योंकि ये बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन होता है। मकई जो है वो फ़ौरन से जो है वो एकदम से गोल्डन ब्राउन हो जाती है। यमी यमी। और फिर हम ये करेंगे कि हम एक सालसा बनाएंगे। सालसा हमारा जैसे हम कचूमर बनाते हैं, इसी तरह से सालसा में अगर आप लेमन जूस ऐड करें, कोरिएंडर ऐड करें, कच्चे टमाटर, कच्चे प्याज, दैट इज़ डिलिशियस, जल्दी से बन जाता है, वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, मेन्यू कह रही हूँ, रेसिपी कार्ड जो है वो आपकी स्क्रीन के आगे इट्स ऑन, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। और ये डिफरेंट सी एक चीज़ है, स्पेनिश और देसी भी बना दिया। हाँ, देसी भी बना दिया। वैसे स्पेनिश खाना थोड़ा देसी खाने से मिलता जुलता है। एग्जैक्टली। आप मैक्सिकन, अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद है और आप कहते हैं जी मुझसे फीके फीके खाने नहीं खाए जाते, मगर फिर भी मैं दुनिया के खाने खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैक्सिकन स्पेनिश इज द थिंग फॉर यू। हरा धनिया उसमें बहुत सारा होता है। Lots of Pakistanis, lots of Desis like Spanish and Mexican food क्योंकि the tastes are similar. Yes, they are. अच्छा, यहाँ पे इसको हम करेंगे गोल्डन ब्राउन, और गोल्डन ब्राउन करके हम इसको जैसे जैसे ये होते जाएंगे वैसे वैसे प्लेट पे रख के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठीक है। अच्छा, रैंचेरोस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, थोड़ा सा ठंडा होकर जब क्रिस्पी होंगे उसके बाद फिर हम सर्व करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने इसके लिए बनाई है सार क्रीम। अक्सर लोग पूछते हैं अच्छी सार क्रीम आप कैसे बना सकते हैं अगर आप बाजार से नहीं लेना चाहते। आपने क्या करना है, हाफ पैकेट कोई भी जो क्रीम होती है हमारी टेट्रा पैक वाली लोकल ब्रांड की वो लेनी है। ठीक है। हाफ पैकेट आपने ग्रीक योगर्ट लेना है। अच्छा, ग्रीक योगर्ट अगेन अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो दही जिसका पानी आपने निकाला हुआ हो, पानी उसमें ज़्यादा ना हो, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो, क्रीमी सा दही हो, वो भर के, मैं तो कहती हूँ पूरा 1 लेमन ऐड कर दें। अगर आपको खट्टा कम पसंद है कम ऐड करें, बट सार क्रीम का मतलब ये है सावर, सार, खट्टी। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हल्के से गार्लिक को थोड़ा सा जो है वो चॉप करके। ठीक है, ज़बरदस्त। यहाँ पे ये हमारी बेस बन रही है और ये तीसरी और लास्ट बेस रह गई है। इसको हम करेंगे क्रिस्पी सा और उसके बाद असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मैं थोड़ी सी यहाँ पे मैसेजेस भी पढ़ लेती हूँ। जोहा आमिर है इस्लामाबाद से। गुड मॉर्निंग अनुश्री, थैंक्स फॉर कवरिंग रमज़ान बजट एंड प्लानिंग टॉपिक। नो प्रॉब्लम। सादिया तारिक हैं, मुझे आपके शो की परफॉर्मेंस एरिया बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा पेंट कर लेती हूँ और आपके शो में आना चाहती हूँ। प्लीज़ ज़रूर आइए, हमारी टीम से रब्ता कीजिए। फेसबुक पर बताइए आप कौन से शहर में, अगर आप कराची में, सादिया कराची में ही हैं, ज़रूर आइए और अपने टैलेंट का मुजाहरा कीजिए इन प्लेटफॉर्म एरिया। कुलसूम अली है रावलपिंडी से। आइटम नंबर 1 मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है।
अच्छा, आइटम नंबर 1 ये कल 2 दफ़ा हो चुका है। ये आइटम नंबर 1 क्या है? ये या तो नसीब खान की बात हो रही है, जुगाड़ू की बात। अच्छा, एम तारिक हैप्पी मदर्स डे जो बस होके ख़त्म भी हो गया। असद रज़ी साहब पेशावर से, हम पठान हैं और हम आपके भाई नसीब खान को बहुत शौक से देखते हैं, थैंक यू। वर्दा हैं, आप लोग बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स लाते हैं, थैंक यू। फरानाज है, जुगाड़ू की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जुगाड़ू की आवाज़ है बड़ी खूबसूरत, ये तो है। जी आयशा, तो बन गए हैं जी, बिल्कुल बन गए हैं। अच्छा, अब मैं इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो असेंबलिंग के लिए फिलहाल मैं स्टार्टर को यहाँ रख देती हूँ और मैं एक बोल लाती हूँ हमारा मज़े का सालसा बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, बोल हमारा ये रहा। दिस इज लिटरली लाइक अ देसी स्पेनिश मिक्स, बिल्कुल ही ऐसा हो गया। हाँ, यस। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर चॉप्ड, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, जस्ट अ बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं चाह रही हूँ इतना ज़्यादा स्पाइसी ना हो कि खाया ही ना जाए। जस्ट अ बिट ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। सम सॉल्ट, नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका, हल्का सा तेज़ रखिएगा क्योंकि लेमन ऐड करेंगे ना तो फिर वो बैलेंस होना चाहिए, चटपटा लगना चाहिए। थोड़े से प्याज, हाँ, एंड लेमन जूस, बिल्कुल सही, ये हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये फ्रेश लेमन इस्तेमाल करना है, पहले से लेमन का जूस निकाल के नहीं रखें, बॉटल वाला नहीं यूज़ करें, कैन वाला नहीं यूज़ करें, ठीक है। ये इसकी एक टिप है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये हम ऐड करेंगे इसमें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर, यस, हरा धनिया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सिलांट्रो क्या है, वही है, एग्जैक्टली सेम है, सिलांट्रो इज़ हरा धनिया। अच्छा, इट इज़ हरा धनिया, इट इज़ हरा धनिया, मगर ये है कि बाहर के मुल्कों में थोड़ा सा बड़े साइज़ का हरा धनिया मिलता है और इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होता। अगर आप कोरिएंडर को थोड़ा सा माइल्ड कर दें फ्लेवर में तो वो बन जाता है सिलांट्रो, जो कि बाहर के मुल्कों में मिलता है। अच्छा, ब्रेक लें? हाँ बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसकी स्टफिंग किस तरीके से होगी वो भी दिखा देते हैं ऑडियंस को आगे। ओके जी, ब्रेक के बाद आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। के टेबल्स भी सजे हुए हैं, आपको डिफरेंट क्विजीन्स के बारे में भी बताएंगे कि डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ में किस तरीके से इफ्तारी की जाती है एंड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आज जो हमारे कैफ़े में बना है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आयशा की फीलिंग्स ज़रा सा आपको दिखा रही है। आयशा, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, है ना, और ये देखने में भी बड़ा मज़े का है, खाने में भी। अच्छा, हमने ये किया कि टॉर्टियाज का थोड़ा सा ठंडा होने का वेट ज़रूर करना है, और उसके बाद जो पहली आपने इस पर लेयर लगानी है दैट इज़ ऑफ कीमा। कीमा, ठीक है। अगेन ये बड़ा ज़रूरी है कि कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो, रूखा कीमा जो होता है ना भुना हुआ, उससे भी ड्राई हो थोड़ा सा, ठीक है। और इसलिए ताकि ये जो आपके टॉर्टियाज हैं ये सॉफ्ट ना हो जाएं, सॉफ्ट ना हो हाँ, अगर इस पे आप मसाला रखेंगे तो टॉर्टियाज जो है वो बिल्कुल सॉगी से हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारा नाम नसीब खान, हमारा चाय का दुकान, हमारा संगे। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी यार, थोड़ी लेट हो गया। आज जरा मैं रेसिपी पे पूरी रात उठा हुआ था, काम कर रहा था कि आज मैंने कौन सी रेसिपी बनानी है। आजकल ये रेसिपी से पूरी रात काम करता है। देखो क्या बड़ा, देखो मैं और मेरा बिजली में फर्क ये कि मैं पूरी दिन काम करके आता हूँ अगले दिन और उससे फिर एक्स्ट्रा पे नहीं मांगता। वो कुछ नहीं करती है फिर भी एक्स्ट्रा पे मांगती है। अभी बेचारी है नहीं डिफेंड करने के लिए, इसलिए अभी बोल रहा हूँ ना मैं, ताकि वो सुने नहीं। तो हाँ, तो अब रमजान आने वाला है और जाहिर है अब हम सब ने अपनी अपनी रूटीन्स बनानी है और अपनी अपनी कंट्रोल करनी है डाइट को। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं हम खुल के एक ड्रिंक बनाएं जिसमें खुल के वो मीठा सा हो, एक बार वो कर ले अपनी तसल्ली पूरी, फिर जाए रमजान में। ठीक है। तो आज जो मैंने बनाना है वो है चॉकलेट और पीनट बटर स्मूदी। अच्छा, खुल के इसमें डालेंगे। अभी मैंने जो है ये चॉकलेट का जो है 100 ग्राम्स, ठीक है। मिल्क चॉकलेट, कोई भी अच्छी मिल्क चॉकलेट हो उसको मेल्ट करके उसका पेस्ट बना ले, ठीक है। और ये हम डालेंगे अपनी जादू वाली मशीन में कि तुम अपना जादू करो इस पे, ठीक है। कोशिश करें मिल्क चॉकलेट हो, क्योंकि डार्क चॉकलेट अगर अच्छी लगती तो ठीक है, वो डार्क हो जाती है, ठीक है। 1 कप हमने डालना है योगर्ट का इसके अंदर,
सही है। 1 कप हमने योगर्ट का डाला इसके अंदर। ठीक है। हाफ कप जो है हम लोगों ने डालना है कंडेंस्ड मिल्क का। ठीक है। हाँ, हाफ कप हमने डाला कंडेंस्ड मिल्क का। आय हाय, आज जो मजा आना है, ऐसी आंखें खुल जानी है। कैलोरीज देख के मुझे डर लग रहा है। अब देखो, ये फिक्र नहीं करनी, आज के दिन ये फिक्र नहीं करनी, क्योंकि पूरे 30 दिन हम लोगों ने कैलोरी काउंट करनी है और कम खाना है। तो आज के दिन एटलीस्ट ये हम टेंशन नहीं ले। अच्छा जी, ये है कोको पाउडर। ठीक है। ठीक है, ये आपके हस्ब जायका के हिसाब से, लेकिन मैं इसमें डालूंगा तकरीबन 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ठीक है। सही है। और फिर हम डालेंगे इसमें बर्फ बहुत सारी, क्योंकि ज़ाहिर है ठंडा होगा तो मजा आएगा। और क्योंकि स्पेशल ड्रिंक आज हमारी पीनट बटर और चॉकलेट स्मूदी, तो 1 चम्मच हम इसका डालेंगे पीनट बटर का। सिर्फ 1? बस, जब बहुत ज्यादा खुल के भी एंजॉय ना करें ना। पहले तो खुल के और सब कुछ डाल दूंगा वो। अच्छा, पर पीनट बटर को नहीं डालूंगा इतना, ये क्या बात है भाई? चलो 1 और डाल देते हैं। आपके लिए स्पेशल कह रहे तो 1 और डाल, हमारे कहने पे। ये लो। Peanut actually the only good thing that's gone in this. Yes, exactly. अरे सारा कुछ गुड है, देखना बंद के जब ये पियोगे बोलोगे यार ये तो पूरा का पूरा गुड है। चलो जी, अब हम इस पे डालते हैं, इसको बनाते हैं, इसकी शलवार कमीज हम कहते हैं। चलो यार, तुम अब अपना कमाल करके दिखाओ हमें। 1 2 ठीक है। हाँ, कीमा एंड चुरोस भी जब तक हमारे हो गए हैं तैयार। नाइस, आयशा, दे लुकिंग सो गुड। वाह भाई, जरा नजर तो डालो। नसीब खान, मैंने इसमें पहले कीमा ऐड किया, फिर मैंने इसमें सालसा ऐड किया, उसके बाद फिर अंडे फ्राई करके बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूट से अंडे फ्राई करने, और इसकी जर्दी जो है वो कच्ची रखिएगा, सो दैट व्हेन यू कट इट तो वो फिर आपको ड्राई ना लगे। फिर सार क्रीम एंड कोरिएंडर, दैट्स इट। लुकिंग सो गुड। ऐसे मैं सोच रही थी आयशा कि रमजान में कैफे की सेल्स को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, बढ़ाया जाए। बिल्कुल आइडियाज हैं नसीब खान? बिल्कुल है, बल्कि मैं देख रहा था सेल्स में जनरली जो है ना, ये बाहर के कैफेज और रेस्टोरेंट चलाते हैं, आइडिया होता है इनका लॉयल्टी कार्ड का। अच्छा, जिधर उनके वो होटलों में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको अक्सर लोग याद नहीं रहते कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसका टेस्ट क्या है। तो जो लोगों के लॉयल्टी कार्ड थे, बड़ा मजे का सीन था चाइना में। वो आके लॉयल्टी कार्ड स्वाइप करते थे, ठीक है, उनको पैसे तो बचते ही बचते थे, साथ साथ में उनका पूरा वो फ्लेवर आ जाता था कि भाई ये इस दिन पे आके ये ड्रिंक ट्राई करते हैं, इनका फेवरेट मील ये है। तो उसी वक्त हम लोगों को पता था कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम अभी आपका जो है वो फ्रेंच टोस्ट तैयार करके ला रहे हैं और साथ आपकी कॉफी ला रहे हैं 2 चम्मच चीनी के साथ। वो कहता है वाह, यस। तो वो लॉयल्टी कार्ड से हमें पता लग जाता है। लॉयल्टी कार्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अनुषे, मेन्यू में हम ये कर सकते हैं कि कुछ डील्स निकालें, जैसे सहरी की डील निकालें, हम अफ्तार की डील निकालें। एक फनी बात बताऊं, जब भी आप किसी भी खाने पीने की चेन पे देखती है ना कि ओ माय गॉड डिस्काउंट डील, ये और सिर्फ इतने में, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। वे लाइक चलो जी ये ऑर्डर करते हैं। मदर्स डे की जितनी भी डील्स थी वो मैंने भी ऑर्डर की थी खाने पीने की, कि चलो सस्ती है। बट अगर आप बैठ के सोचें तो क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि अच्छा मैंने कितने पैसे बचाए, 100 रुपये बचाए, 50 रुपये बचाए, 200, सो ये जो डील वाला एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इससे हमारे कैफे को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और जब लोग देखेंगे कि आपको एक पैकेज मिल रहा है, एक इंसान की सर्विंग ये है, 2 इंसान की सर्विंग ये कर सकते हैं। सो आई थिंक डील्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा काम करेंगी, और हम उसमें अपनी तरफ से एक इनोवेशन ये करेंगे अनुषे। जितनी भी डील्स मैंने देखी हैं वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि धोखा देने वाली इसलिए, क्योंकि कुछ भी लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, या नीचे लिखा होता है कि इसमें अभी टैक्स भी ऐड होगा। तो ये हम अपने कैफे से पहले से अनाउंस कर सकते हैं कि जो भी हमारी डील होगी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। जो भी बर्गर का लिटरली साइज तक हम लिखेंगे कि वो स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी वाली डील होगी हमारी। ठीक है जी। तो और एक और चीज भी, अच्छा इनके साथ में कुछ ना एक अपने मेंबर्स को कुछ फ्री कस्टमरी कॉम्प्लीमेंट्री दिया करें। हम पहले वालों को तो देते ही है, वो जो पहली बार आते हैं हमारे कैफे में उनके लिए 1 ड्रिंक तो फ्री होता ही होता है। लेकिन रमजान में कुछ मजे की छोटी चीज हो, बेशक खजूर हो अच्छी, कोई फ्रूट चाट का छोटा सा प्याला हो, वो लोगों को अच्छा लगता है कि यार ख्याल करते हैं हमारा। बिल्कुल, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ओनली अबाउट मेकिंग मनी। बिल्कुल, आपकी सक्सेस का राज ये भी होता है कि आप दूसरे लोगों को दें। बिल्कुल, और कैफे के थ्रू अगर हम देंगे स्पेशल थोड़ा, हाँ दे फील स्पेशल। अनुषा, खजूरें कितनी ऑसम चीज़ है। खजूर में लोग बादाम भर के, काजू भर के, इस तरह की चीज़ें हम अपने कैफे में कर सकते हैं कि हम असॉर्टेड, जैसे अच्छी, आप किसी फैंसी शॉप में जाते हैं वहाँ पे चॉकलेट्स कितने फैंसी बॉक्सेस में रखी होती हैं और ट्रेज में रखी होती हैं। सो मे बी ये हमारे कैफे में अच्छी बात हो सकती है। मैंने अभी तक यहाँ पे किसी कैफे में ये नहीं देखा कि खजूरों से उन्होंने डिफरेंट जो है वो छोटी छोटी जो है वो एपेटाइजर्स ऐसी कोई चीजें बनाई हुई, डिजर्ट्स बनाए हुए और उनको छोटे छोटे ग्लासेस में सर्व किया। दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो दैट कुड आल्सो बी अ नाइस आइडिया। रमजान की फील भी आएगी इससे।
हाँ, बहुत सारे आइडियाज़ हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपके पास भी हमारे लिए कोई आइडियाज़ हैं कि आपको लगता है कि रमज़ान में अनुश्री अपने कैफ़े में ये ज़रूर कीजिएगा या ये डील ज़रूर दीजिएगा, तो बिल्कुल हमें बताइए। बाय वन इफ्तार गेट वन फ्री टाइप्स ये भी होती है हमारे पास। लेकिन बिल्कुल मत भूलें कि रमज़ान का एसेंस क्या है, ये ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगी। हम लोग ज़्यादा खाने पीने में और वॉलीबॉल में और क्रिकेट में लग जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो जो सिंप्लिसिटी रमज़ान की होती थी एक ज़माने में, मैं तो बिल्कुल कोशिश करूँगी कि वो भी वापस। वाकई है ना। और एक बार आप कभी करके देखें अफ्तारी के वक्त सिंपल खाना, आपको इतना अच्छा लगेगा कि वो जो पूरा दिन मैंने नहीं खाया ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, उससे एक ये भी फायदा हुआ कि अब खाया तो अच्छा खाया और कम खाया। यू एक्चुअली फील लाइट, बजाय से कि आप समोसे खा के बोली नींद आ रही है तो। हाँ, हम इस नियत के साथ करें ना ये सारा कुछ कि 30 दिन बड़ा टाइम होता है। 30 दिन में बंदे की आदत बिल्कुल बदल सकती है। बिल्कुल आप इसको आदत बना लो ना अपनी हर चीज को, वो बेशक नेकी हो, खाना कम हो, खाना अच्छा हो, बिल्कुल तो वो आदत बन जाती है। और उसको असल जो मुश्किल वाला काम है ना वो ये कि अब उसके बाद इसको जारी रखना। बिल्कुल, यही तो हम बात कर रहे थे नसीब खान के आने से पहले। हाँ, मैंने मिस कर दी, सुबह सवेरे अच्छी बातें की होनी है। हाँ ना, जो जो चीजें इस महीने शुरू हो जाती है फिर आदत लग जाती है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो दिस इज गुड मंथ। पूरा दिन नहीं, चाय को कम करना चाहते हैं, इबादत को बढ़ाना चाहते हैं यार, ऐसे तो ना नहीं देखो, आप ऐसे करोगे चाय कम करनी चाहिए, जो लोग 8 कप पीते हैं उनको कम करनी चाहिए, जो बहुत ज्यादा ही है। कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। अनुश्री, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। मैं अपनी से बात करना चाहती हूँ जरा उसके हवाले से, अफ्तारी से पहले कुछ बनाने के हवाले से। बिल्कुल बात कीजिए बोलिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाह रही हैं? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपसे ये शेफ आपसे ये पूछना था कि अफ्तारी से पहले कोई ऐसी चीज हम जल्दी से जो बना लें, मतलब हम थकाए भी नहीं हमें ना, कोई ऐसी बच्चों के लिए जो होती है बनाने के लिए ना, कोई ऐसी चीज बता दीजिए। अभी बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जबरदस्त। अभी बता रहे हैं। मोस्ट वेलकम। लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज। लिस्ट स्टार्ट करते हैं। इनके लिए कोल्ड सैंडविचेस बना सकते हैं, पास्ता पहले से बना के रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप समोसे को पहले से बेक करके रख सकते हैं। ठीक है, हर वो चीज़ जो कि आप थोड़ी सी ठंडी भी खा सकें वो बच्चों के लिए पहले से बना के रख सकते हैं। चने की चाट फौरन असेंबल करके बन जाती है, उसमें चिकन ऐड कर दें तो बच्चों को वो भी अट्रैक्ट और पीनट बटर स्मूदी भी बना सकते हैं। तो खुल के खाए ना। ठीक है जी, अभी तो फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नसीब खान जरा पास करना। अच्छा, ये लो पीनट बटर का प्याला पास करूं या जूस पास करूं? मैं पास करना पीनट बटर। ये देखें जी, सारा इसमें चॉकलेट भी नजर आ रही है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, नसीब खान तो होते ही हैं, जुगाड़ू भी साथ आ गए। रमज़ान क्योंकि शुरू होने वाला है तो हम कुछ एसेंशियल्स डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रमज़ान में हमारे इस्तेमाल में आएंगी और हमें बाकी में रखनी चाहिए कि आपकी, मेरी और हम सबकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ओवर टू यू गाइस, ज़रा जायज़ा कीजिएगा इन चीज़ों का और अच्छे तरीके से लोगों को बताइएगा अगर उनको इसकी ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में या नहीं। ठीक है, गुड लक। अच्छा, और साथ ही साथ हमारे रमज़ान का प्रोमो भी चल रहा है बहुत ही खूबसूरत सा। मैं चाहूँगी कि आप उस पर भी नज़र डालें और देखें कि हमारे साथ भी अगर रहेंगे इस रमज़ान तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। बाजी जी, एक बात तो बताएं, ये रमज़ान हम कैफे में मनाएंगे? हाँ बिजली, इफ्तारी और सहरी को खास मनाएंगे। अरे वाह, स्पेशल मेन्यू सेट करेंगे और मज़ेदार रेसिपीज से टेबल को सजाएंगे। हेल्दी रेसिपीज भी सबको सिखाएंगे। रमजान के क्या ट्रेंड्स हैं पता लगाएंगे। ठंडी शरबत भी बनाएंगे। रोल, समोसे, पकोड़े, चना चाट, आलू चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े, जलेबी, ये सब हम मिल बांट कर खाएंगे। देखना ना भूलिए डोंट न्यूज़ की स्पेशल रमजान ट्रांसमिशन 1 से 3 बजे। खुशियां फैलाएंगे, कैफे में रौनक लगाएंगे। तो बहुत सारी मज़े की चीज़ें करेंगे हम इसी कैफ़े में। 1 से 3 बजे आपका हमारा साथ होगा। खुशियाँ फैलाएंगे, रौनकें बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ बांटेंगे ज़रूर, खाएंगे और खाएंगे तो नहीं, पकाएंगे, शाम में खाएंगे। ठीक है जी, कुछ एसेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ से निकलती हूँ, आप ज़रा ऑडियंस को बताइए, मुझे किताब पढ़ रही हूँ वहाँ पे, नज़र मेरी है यहाँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, हम दोनों नमूने एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। लेकर आए कुछ प्रोडक्ट जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे इस रमज़ान
क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि रमजान आने वाला है और रमजान में कुछ चीजें करनी होती हैं, कुछ चीजें परहेज करनी होती हैं। तो पहली बात, कैफे चाय टोस्ट और होस्ट में हम ला रहे प्रोडक्ट्स जो अभी हमें भी नहीं पता कि इस डब्बे के अंदर क्या है और हम आपको बेचेंगे क्योंकि इनकी बड़ी जरूरत होती है। तो पहले प्रोडक्ट जिसका काम है कि जब भी आपको प्यास लगे बहुत शदीद वाली रोजे के दौरान उस तपती धूप के अंदर, वाह वाह वाह, तो आप इस्तेमाल कीजिए ये स्पेशल प्रोडक्ट। क्यों जाफर? अब आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट आपकी मदद कैसे करेगा। नाज़रीन, करना आपको सिर्फ इतना है कि जब भी आपको प्यास लगे तो बॉल को अपने सर पे रख के हवा में देखिए। इससे होगा ये कि आपकी प्यास की शिद्दत में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ नाज़रीन, देखते हैं अगला प्रोडक्ट क्या करेगा। अगला प्रोडक्ट ये करेगा कि जब भी आपका दिल करेगा झूठ बोलने का, जो कि रमजान में नहीं बोलना चाहिए, रमजान में आपका दिल करेगा कि आप झूठ बोलें, होता है लेकिन बोलना नहीं है क्योंकि रमजान है। हमारा नया प्रोडक्ट आपको मदद करेगा झूठ ना बोलने में। ये ले, बिल्कुल ये एसी का रिमोट। जब भी आपको झूठ बोलने का दिल चाह रहा हो तो फौरन अपने एसी की तरफ देखिए और ये पावर का बटन दबाइए। अगर वो ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा और अगर ऑन हो गया तो आपके ऊपर ठंडी ठंडी हवा आएगी और ठंडी ठंडी हवा की वजह से आप भूल जाएंगे कि आपको गर्मी लग रही थी और आपका झूठ बोलने को दिल चाह रहा था। ये एसी का रिमोट सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए का नहीं, 1000 रुपए का नहीं, बल्कि 500 रुपए का भी नहीं, 400 रुपए का भी नहीं। ये आप हमारी तरफ से मुफ्त ले। और एसी अगर आपके घर पे है तो ये उसके साथ चलेगा। तो चलाइए इसको, कैफे चाय टोस्ट और होस्ट पे कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए और हमारे पहले 5 कॉलर्स को इस रिमोट के साथ एसी फ्री। और अगला हमारा जो प्रोडक्ट है जो रमजान में बहुत जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, सहरी पे दिल चाहता है कुछ ऐसा खाने का जो आपको अगले 3 रोजे के लिए खाना आराम से पेट भर के दे दे। तो ये प्रोडक्ट अगर आप लेंगे, सुबह सहरी में साथ ट्राई करेंगे तो आपका पेट भरा रहेगा। ये नाज़रीन, ये है कोई कुछ खास। अब आप सोचेंगे कि इससे आपकी भूख कैसे खत्म हो सकती है। आपको करना सिर्फ ये है कि इस नील पॉलिश को सिर्फ सूंघना है। वाह 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 वाह। और इसको लेके आपने अपने कलमों के पास लगा लेना हल्का सा। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपकी भूख कहाँ गायब हो जाएगी, कैसे गायब हो जाएगी, ये आपको भी पता नहीं चलेगा और हमें ही पता नहीं चलेगा। आपको लग रहा है हम झूठ कह रहे हैं, जबकि हम झूठ नहीं कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट खरीद के देखिए, डिलीवरी चार्जेस 200 रुपए होंगे। ये स्पेशल नेल पॉलिश आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी, इस डब्बे से निकली है और वो भी एक। और क्योंकि ये सिर्फ एक है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम निकाल रहे हैं इसे, तो कॉल कीजिए लेने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। अगला प्रोडक्ट नाज़रीन कुछ खास है। अगले प्रोडक्ट के लिए हम आपको बताते हैं कि वो आपको मदद कैसे करेगा। आपका दिल चाहता है रमजान के अंदर दूसरों का दिल दुखाने का, दिल ना दुखाइए, रमजान है। आपका ये प्रोडक्ट जो हमारा है कुछ कहना चाहता है। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को दिखाएं अपने नाज़रीन को निकाले, हम जाते हैं एक ब्रेक पर। पक्का? हाँ, जाके बीच में तैयारी कर ले अगले प्रोडक्ट के लिए। अगले प्रोडक्ट की तैयारी करनी है। हाँ ब्रेक अभी ना निकालनी से, ये स्पेशल प्रोडक्ट है। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट। और क्योंकि रमज़ान का महीना जो है बस अब शुरू ही होने वाला है, हमारी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पूरे साल आपसे मुलाकात नहीं होती, तो रमज़ान की सबसे अच्छी बात तो पहली बात तो ये है कि फिर आप आ जाती है हमारे पास और आपसे मुलाकात हो जाती है। हाँ, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। बिल्कुल। तो बस माह रमज़ान मुबारक की बहुत सारी नेमतें, रहमतें, बरकतें आई, तो साथ में हम भी आ गए। साथ में आप भी आ गई। देखें ज़रा, अच्छा इस महीने को सही तरीके से वेलकम कैसे करें, आगाज़ कैसे करें पहले दिन से ही, कि वो पूरा जो हम, क्योंकि हम हमेशा ये बातें करते हैं अपने अंदर अच्छी आदतें डालें, इबादत करें, वक्त से करें, ये करें वो करें, और इसको अगर हम पहले दिन से ही शुरू कर लें तो 30 दिनों में तो हमारी आदत बन जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अनुषा, जैसे हमारे घर में अगर किसी मेहमान को आना हो और हम उसके आने के लिए कोई तैयारी ना करें, कुछ भी ना करें, वो अचानक दरवाजे पे आ जाए, फिर अचानक घर में दाखिल हो जाए, आप उसे देख के परेशान हो जाएंगे। आप कहाँ बिठाएं, कहाँ क्या करें, कैसे घर समेटें, क्या करें वगैरह वगैरह। वो जो 1 घंटे या 1.5 घंटे वो मेहमान आपके घर में रहा, तो बजाय इसके कि आप उसके साथ अच्छे से वक्त गुजारें, बल्कि आप अपनी परेशानियों की नज़र उस तमाम वक्त को कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही ये भी एक कीमती मेहमान है जिसकी आमद
खुदावंद आमद है और इसकी आमद के लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रजब खुदा का महीना है, माह शाबान मेरा यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और माह रमज़ान यानी उम्मत का महीना है। और जो भी चाहता है कि माह रमज़ान की फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो सके तो उसे चाहिए कि वो माह रजब से तैयारी कर ले, यानी माह रजब बीज बोने का महीना है, माह शाबान उसकी आबियारी करने का यानी उस बीज पर पानी डालने का महीना है और माह रमज़ान फसल काटने का महीना है। तो आप रजब के महीने से जब अपने आप को तैयार करते हैं, हम देखते हैं कि रजब और शाबान में सुन्नती रोज़े रखने के बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, नवाफिल के बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। तो जब आप माह रजब फिर माह शाबान 2 महीने मुसलसल 60 दिन की प्रैक्टिस है, 60 दिन का तज़किया नफ्स है, 60 दिन की तैयारी है और उसके बाद जब आप माह रमज़ान मुबारक के अंदर दाखिल होते हैं तो मोमिन इस तरीके से तैयार हो चुका होता है, वो अलर्ट होता है, उसे मालूम है कि अब माह रमज़ान में कुरान भी पढ़ना है, एक एक आयत का यानी गोया ख़त्म कुरान का सवाब है, उसे मालूम है कि इन वाजिब रोज़ों के भी क्या अजर और सवाब है, उसे मालूम है इबादत के नवाफिल के भी क्या अजर और सवाब है। तो तैयारी तो करनी है और ऐसे करनी है जैसे कि अल्लाह ताला चाहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। वेलकम कैफे चाय टोस्ट आई एम बिजी मैनेजर। बाजी आप लोग मैं तो कुछ भी नहीं थी, अब मैं तो वैसी खूबसूरत आप तो देख ही रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजी जी आप ऑर्डर करें, वैसे मैंने भी ना रजब से लेके शाबान तक के रोजे रख लिए, तैयारी कर लिए मैडम। ऑर्डर बेटा मेरा तो आज रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। मैं 27 से हमेशा शुरू कर दिया करती हूँ, तो अगर चांद हो जाता है आज तो 3 रोज़े होते हैं और नहीं तो फिर 4 रोज़े होते हैं, लेकिन माह शाबान के रोज़ों को माह रमज़ान के रोज़ों से मुतसिल करने का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है। गोया मुसलसल उसने 2 महीने के रोज़े रखे, अगर माह शाबान के आखिरी रोज़ों को आप वाजिब रोज़ों से मिला दें। और हमें हमेशा लगता है कि रमज़ान के महीने में इतनी तकलीफ होगी, कैसे करेंगे। ऐसे लोग हैं जो 2 महीने 3 महीने भी रोज़ा रख रहे होते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और ये बात होती है कि इट्स ऑल इन योर माइंड। आई थिंक अगर आप तय कर लें तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। देखिए बहुत सारे लोग अनुषी, बहुत सारे लोग डाइट कंट्रोल करते हैं, वो अपने खाने पीने पर किस कदर कंट्रोल करते हैं ना, उनको एक लगन होती है, उनके सामने एक टारगेटेड एम होता है कि अगर वो इस तरीके से कर लेंगे तो उनको ये हासिल होगा। आपके सामने कितने सारे एम्स हैं, आपको मालूम है कि परवरदिगार आलम इस कदर अजर और सवाब अता करने वाला है, रहमत परवरदिगार के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जितना काम करते जाएंगे, जितनी मेहनत करते जाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपको उतने ही ज़्यादा अजर और सवाब मिलता चला जाएगा। दिन को कैसे गुजारना चाहिए? जो हमारे दिन शुरू हो जाएंगे रमज़ान में, तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि इस वक्त अपने मज़हब के लिए, इबादत के लिए, तिलावत के लिए टाइम बढ़ाएं, क्योंकि ये महीना है जहाँ पे आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। काम के आवर्स भी आपके कम हो जाते हैं। अनुषा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माह रमज़ानुल मुबारक का दिन और रात यानी जो 24 घंटे हैं हमारे पास, ये तमाम की तमाम बरकतों और रहमतों की साआतें हैं। इसका दिन भी बेहतरीन बाबरकत है, इसकी रात भी बेहतरीन बाबरकत है। तो आप इन साआतों को बेहतरीन तरीके से कैसे गुजारें? मुझे याद आता है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए गर्मियों के रोज़े मुझे सबसे ज़्यादा महबूब तरीन है। सख्त सर्दियों की रातों की इबादतें और सख्त गर्मियों के दिनों के रोज़े। सोचे, यानी सर्दियों की रातों में इंसान को उठना कितना मुश्किल लगता है, नर्म और गर्म बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करे और फिर उसके बाद जाए नमाज इबादत पे चले जाए। लेकिन जिन्हें अल्लाह की क़ुर्बत अजीज़ होती है तो वो रातों को इबादत में गुजारते हैं, चाहे कितनी सख्त से सख्त सर्दी हो। और वैसे ही इस साल जिस हम माह रमज़ान मुबारक में दाखिल होने जा रहे हैं, ये रोज़े बहुत सख्त होंगे, ये आसान रोज़े नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा उसी जज्बे के साथ, उसी शान व शौकत के साथ वैसे ही माह रमज़ान मुबारक का इनेकाद करेगी जैसे कि हक़ है। और पूरा दिन इबादत इलाही में आप कैसे गुजार सकते हैं कि मोमिन का उठना भी, बैठना भी, उसका सांस लेना भी, उसका सोना भी, उसका जागना भी सब इबादत करार पाता है। अच्छा, एक चीज़ इस पर हम हर साल बात करते हैं और इस साल भी बात करना चाहेंगे कि हमारा रवैया जो है वो दूसरों की तरफ कैसे हो इस रमज़ान में, क्योंकि मैं हर साल हम सीखते तो हैं कि अच्छे से पेश आओ और सब्र करो वगैरह वगैरह, लेकिन वो लड़ाई झगड़े, मुँह मारी, गर्मी लग रही है, इफ्तारी से पहले मैंने ऐसे लोगों को देखा है बाइक्स पे होते हैं, दूसरे लड़ रहे होते हैं, इतनी आप लड़ाई झगड़े देखते हैं सड़कों पे, अवॉइड नहीं कर पाते लोग। अनुषे, एक रिवायत मेरे पास मौजूद है, एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी ने आकर कहा कि मदीना मुनव्वरा में एक औरत है, वो हालत रोज़ा में अपनी कनीज़ को
बुरा भला कह रही है, गालम गलोच कर रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया और उसके सामने खाना रखा, कहा कि तुम खा लो। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो रोज़े से हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम काम कर रही हो उससे तुम्हारा रोज़ा ख़त्म हो गया है। यानी रोज़ा वो अजीम इबादत है कि जिसमें आपको हलाल चीज़ों से ममानियत की जाती है। कहाँ के हराम चीज़ें, गुस्सा तो हराम है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने बयान कर रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि जैसे ही रमज़ान मुबारक की इब्तिदा होती है हमारे चार जानिब एक नेकियों की दुनिया आबाद हो जाती है, एक नेकियों की दुनिया सज जाती है। आप देखिए हम हमारे यानी लोग जहाँ पर सर्विसेज करते हैं वहाँ पे निज़ामुल औक़ात में कमी आ जाती है। हम देखते हैं कि हम गरीबों का उससे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, राशन की तकसीम उससे ज़्यादा होती है, गरीबों तक कपड़े ज़्यादा पहुँचाए जाते हैं। उसके अलावा मोहल्ले में अफ्तारी ज़्यादा तकसीम होती है, यतीमों का ख्याल ज़्यादा रखा जाता है। तो एक नेकियों की दुनिया आबाद हो जाती है। एक ऐसा खूबसूरत इस्लामी माशरा हमें नज़र आता है कि अगर हम इस एक महीने की प्रैक्टिस को अपने 11 महीनों के ऊपर अप्लाई करें तो आप यकीन कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा को किसी और जानिब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वाकई में समझना, कुछ पढ़ना, कुछ अच्छी चीज़ें सुनना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात हो जाती है कि हम इफ्तार पार्टीज़ में होते हैं या फिर ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट मंथ कि आप कहीं जाएं, कुछ लेक्चर सुने, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा भी सिलसिला जारी रखें। देखिए दर्स और तदरीस से तो कभी इनकार किया ही नहीं जा सकता है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में अपने आप को कायनात का सबसे पहला मुअल्लिम करार दे रहा है। कुरान की इब्तिदा ही कुरान मजीद को किताबी हिदायत करार दिया गया, तो कैसे ये मुमकिन है कि मैं और आप दर्स व तदरीस से अपने आप को दूर रख सकें। कुरान मजीद में माह रमज़ान मुबारक में सीखने और सिखाने के अमल का अजर और सवाब कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मकामात पर दर्स की महफ़िलें भी सजती हैं, दुरूस कुरान की तज़किये नफ्स की भी महफ़िलें सजती हैं। तो ये पूरे का पूरा एक महीना जो है ये हमारे पास दर्स और तदरीस का है, सीखने सिखाने का है, ये इल्म हासिल करने का है, या फिर अगर आप इतना इल्म रखते हैं तो इल्म सिखाने का महीना है। और जब आप सीखने और सिखाने में अपने वक्त को गुजारते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उसके असरात आपके नफ्स पर भी ज़ाहिर होते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी ज़ाहिर होते हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि अपने इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बताएं कि इफ्तारी सहरी आप सिंपल तरीके से करें तो वो भी जायज़ है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी सही है एक हद तक। उसको एज एन इस्लामिक स्कॉलर भी आप कितना एंडोर्स करते हो या कितना कहते हो कि जो हम दस्तरखान सजाते हैं ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर सादगी से की जाए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नीम गर्म पानी से इफ्तार किया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा खजूर थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरब की एक मरगूब डिश हलवा था, मीठा था। तो आज हम अगर हम देखते हैं कि अनवाओ अक़साम की नेमतें, मैं उससे भी इनकार नहीं करती। मैं कहती हूँ परवरदिगार आलम ने आपको बहुत दे रखा है, रब्बुल इज़्ज़त आपको और ज़्यादा दे, लेकिन उसके अंदर आप शामिल कीजिए, दूसरों को भी शरीक कीजिए, और असराफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर असराफ होगा वहाँ पर 2-3 बुराइयाँ ज़रूर आ जाएंगी। एक नेमतों का ज़िया ज़रूर होगा। हम देखते हैं कि जब बहुत सारी डिशेस होती हैं, बहुत सारे खाने होते हैं, बहुत सारी नेमतें होती हैं, लोगों ने इतना सब अपनी प्लेट में ये निकाला, वो निकाला, वो निकाला, वो निकाला, 1-2 चीज़ें खाई, बाकी सब छोड़ दी। तो असराफ, नेमतों का ज़िया करना, ये सब ऐसे गुनाह है कि जिनका इंसान को बदल तो देना पड़ता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। सर्वर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सी यू आफ्टर। जी वेलकम बैक। हमारी इस्लामिक स्कॉलर सरवर तस्करी साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बातचीत उनसे जारी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ भी देते हैं, या मेरे सर में दर्द हो रहा है या मेरे आज पेट में दर्द था तो मैंने छोड़ दिया, उसको थोड़ा सा लाइटली भी लेते हैं। तो वो ज़रा बताइएगा किन हालात में एक तो आप वाकई में उसको छोड़ सकते हैं, और दूसरा कि जो लोग उसको थोड़ा सा ईज़िली लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मज़हब
को इजी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप के ऊपर जो वाजिबात हैं वो वाजिबात हैं, जो अल्लाह ताला की जानिब से फ़र्ज़ कर दिया गया है, उसके अंदर आर्गूमेंट्स नहीं है, उसके अंदर आपकी अपने दलाइल नहीं चलेंगे, बल्कि आपको अल्लाह ताला की अताअत करनी है और मुकम्मल अताअत करनी है। कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मसलन अगर कोई मुसाफिर सफ़र में है तो रोज़ा उसके ऊपर कसर हो जाता है। अगर कोई बीमार है वो उस बीमारी को वो ज़ाहिर या मालिक जानता है या वो अपनी कंडीशन जानता है। इस तरीके से ख़वातीन के लिए जो ख़ास अय्याम होते हैं उसके अंदर रोज़ा को छोड़ा जा सकता है, या बच्चे की पैदाइश के बाद, या अभी बच्चे के ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं हुआ है, बालिग नहीं हुआ है वो, तो ये बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं कि जिनके में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर शौकिया कोई रोज़ा छोड़ दे या ये मौसम की शिद्दत या मौसम की हिद्दत का बहाना ले ले तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सही सही, ठीक है जी, बिल्कुल, ये भी हमने आपको बता दिया, पता कर लिया। हमने एक छोटा सा पैकेज यहाँ पर तैयार किया। पैकेज क्या है, न्यूज़ फीड है हमारे पास। मैं चाहूँगी कि सरवत साहब पर उस पर एक नज़र डालें। कुछ डूज़ हैं, डोंट्स हैं रमज़ान, क्या क्या चीज़ें हैं रमज़ान में जिनसे आपको परहेज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। मुझे तो लगता है अच्छी चीज़ें पूरे साल करनी चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में एक अच्छा महीना है कि इन चीज़ों को शुरू कर दिया जाए। तो जल्दी से एक नज़र डालते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ, और सरवत साहब भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगी हमारे साथ। तो देख लेते हैं जी, रिसाइट द कुरान। ये तो अच्छा महीना है, बहुत ही बेहतरीन महीना है, बरकतों वाला महीना है कि आप कुरान की रेसिटेशन जो है वो शुरू कर दें। माह रमज़ान को वैसे ही बहार कुरान का महीना कहा जाता है, और पूरे साल में एक आयत पढ़ने का जो अजर और सवाब होता है, माह रमज़ान मुबारक में एक कुरान की आयत पढ़ने का अजर और सवाब पूरे एक ख़त्म कुरान का के सवाब के बराबर होता है। और अगर आप इस कुरान मजीद को इसके तर्जुमे के साथ पढ़िए, इसकी तफसीर के साथ पढ़िए, तो वो अजर और सवाब मल्टीप्लाई होता चला जाता है, आपका अजर और सवाब बढ़ता चला जाता है। तो आप हमारे यहाँ, अच्छा एक और बात की मैं वजाहत करना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बहुत सारे मकामात पर ऐसा होता है कि माएँ कहती हैं कि बेटा अभी कुरान मजीद तुम अगर ख़त्म कर सको तो शुरू करना, वरना ना शुरू करना। तो अगर बच्चा पूरा 30 सिपारे नहीं पढ़ सकता है, या बड़े पूरे 30 सिपारे नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या वजह है कि उनको 15 सिपारे या 17 सिपारों की तिलावत कुरान से महरूम कर दिया जाए। बिल्कुल, आप जितना कुरान मजीद पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कीजिए, जितना कुरान मजीद पढ़ेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे उतना आपको उतना ही फॉलो द सुन्ना। जी, ये भी बहुत बेहतरीन महीना है टू स्टार्ट फॉलोइंग द सुन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम सुन्नत है, अजीम सीरत है, उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने के लिए माह रमज़ानुल मुबारक का महीना बेहतरीन है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शब के ज़रिए अपनी पूरी रात को इबादत इलाही में गुजारा करते थे। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैल इल्ला क़लीला, कुरान की गवाही है कि ए मेरे हबीब कम इबादत किया करो। नमाज तहज्जुद उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात को इबादत इलाही में गुजारा करते थे। कितना ही अच्छा हो कि हम माह रमज़ान में, क्योंकि एक मखसूस वक्त पर बेदार हो जाया करते हैं सहरी के लिए, उस सहरी के उठने का ये अजर सवाब भी हमें और ज़्यादा मिल सकता है कि हम उसमें से थोड़ा सा वक्त निकाल कर 11 रिकात नमाज शब भी पढ़ लें, तो आपको रात की इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरावी बेशक तिलावत कुरान का बहुत ज़्यादा अजर सवाब। वही चीज़, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तरावी के साथ साथ। जी, ज़कात ज़रूर दीजिए इस महीने में। ज़कात बिल्कुल, बहुत सारे लोग अपनी ज़कात के लिए जो तारीख़ मुकर्रर किया करते हैं वो उमूमन माह रमज़ानुल मुबारक की ही कोई तारीख़ हुआ करती है। अच्छा, अब मैं एक नुक्ता अपनी जानिब से पेश करना चाहती हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालेगी, तो अगर गरीबों को साल के 11 महीने में अगर ज़रूरियात पेश आएंगी तो वो कैसे उन ज़रूरियात को पूरा करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में ही उस तारीख़ को मुकर्रर कीजिए कि जिसमें आपके ऊपर वाजिबात रक़ूमात आयद होती हैं, लेकिन बहरहाल माह रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा अजर और सवाब होता है। तो आप ज़कात आपके ऊपर वाजिबात में से है, वाजिब रक़ूमात आपके ऊपर से वाजिबात में से हैं, आप उसको अदा कीजिए और ज़रूर अदा कीजिए। ठीक है जी, आगे आते हैं हम डोंट्स। ठीक है, कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए? पेशेंस, सब्र का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल करें। डोंट लूज़ योर पेशेंस।
देखिए रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि सब्र और नमाज के साथ तुम मदद हासिल कर सकते हो परवरदिगार आलम की। तो ये सिर्फ माह रमज़ान मुबारक नहीं है, बल्कि साल के 11 महीने शुरू कर लें, साल के 11 महीने में हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि नमाज भी कायम करनी है। 30 दिन की नमाजी नहीं बनना है, बल्कि पूरे 12 महीने के नमाजी बनना है। सब्र सिर्फ 30 दिन के लिए नहीं है, बल्कि साल के 365 दिनों में आपको सब्र को वैसे ही इस्तेमाल करना है। लेकिन माह रमज़ान मुबारक क्योंकि नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर आपके अंदर एक तब्दीली पैदा करता है। 17 घंटे का, 18 घंटे का, 15 घंटे का, कहीं पर इससे ज़्यादा, ये कम का रोज़ा जो है वो आपको रूहानी तौर पर आपके नीलियाँ पैदा करता है। अब इस वक्त आप कैसे मदद मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से? सब्र नमाज के ज़रिए। ठीक है जी, इतना ही वक्त था हमारे पास। सरवत साहिबा, जाते जाते अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहें, और इंशाल्लाह रमज़ान में भी आप हमारे साथ ही रहिएगा, तो ज़रूर बताइए मुझे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आज के दिन आप कहना चाहें रमज़ान के शुरू होने से पहले। रमज़ान के शुरू होने से पहले बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को आमादा कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और अपने आप को ऐसे माह रमज़ान मुबारक के लिए तैयार कीजिए कि जैसे कोई ख़ास मेहमान आपके घर में आने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल इरशाद फरमाते हुए अपनी उम्मत से फरमाते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक अजीम मेहमान आने वाला है, इस अजीम मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियाँ करो। बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ पर हमारे साथ रहने का और आने का हमारे कैफ़े में। साथ ही साथ हम एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपसे। वेलकम बैक। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राबिया अजीज़ रिजवी साहबा मौजूद हैं, जो पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं, और स्पेशल नीड्स पाकिस्तान 2013 में उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप भी कायम किया था, ऑनलाइन था, बहुत बड़ा ये ग्रुप हो गया, और उसके बाद उनका काम और जो सारा सिलसिला है वो जारी हो गया। पूछ तो मैं चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के आगे एक और बार बता देती हूँ, उनसे पूछ भी लेती हूँ कि किस तरीके से शी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप एंड आज वो कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू, वेरी वेल, थैंक यू। जी राबिया, टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सपोर्ट ग्रुप एंड अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली कितना काम शुरू हो गया है? So 2013 आलिया में बेटी जब पैदा हुई थी, शी वॉज बॉर्न विद अ वेरी रेयर सिंड्रोम, एपिथ सिंड्रोम, और जब कोई सपोर्ट नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं था, तो आई स्टार्टेड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म to help mothers and to network called Special Needs Pakistan on Facebook. Mashallah se aaj we are over 6,000 members, and it's a closed group, so everybody knows what's a closed group on Facebook. It's very protected by the SNP community, and हम लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे को, नेटवर्क करते हैं, किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं। समझ बढ़ाई जाए हमारे लोगों में कि यू नो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से हम भी एक्सेप्ट करें। जी, पहली बात, और समझें, यू नो अनुषा, कम समझ है। हाँ, अवेयरनेस तो हमारा सबसे बड़ा गोल है, राइट? किसी भी स्टेटस, किसी भी कॉलोनी, किसी भी स्कूल, आप हर जगह जाओ, वहाँ पे अवेयरनेस की रिक्वायरमेट है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, एंड अनलेस एंड अनटिल आप एजुकेट करोगे तो समझ नहीं आएगी। तो हमारा मेन फोकस एंड मेन गोल है कि हम लोग वी कीप रेजिंग अवेयरनेस, राइट? सेकेंडली, अब अवेयरनेस अगर रेस कर लिए तो उसको फैसिलिटेट किस तरह करें। एक बंदा जिसको ABC भी नहीं आती, वो अपने आप को किस तरह डायरेक्ट करे हॉस्पिटल में, वो किस तरह नेविगेट करे। तो जब तक कोई उस प्रोसीजर से गुजर चुका है, वो उनको हेल्प नहीं करेंगे तो किस तरह समझ में आएगा, राइट? सो मदर्स हेल्प आउट ईच अदर, एडवाइस दे रही होती हैं कि अच्छा तुम ये कर लो कि इस तरह से लेके चलो, आपके बच्चे को ये सिंड्रोम है, अब क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मदर्स आर लाइक लॉस्ट, यू नो, उनको तो पता है, वो उस ग्रीफ से पहले वो एडजस्ट होते हैं कि ओ गॉड ये क्या हुआ है, क्या ये गिल्ट खा जाता है कि इज दिस माय फॉल्ट, एंड टू काउंसिल देम आउट ऑफ इट। तो
you know, we are also counseling side by side. बिल्कुल सही है। काउंसलिंग की कहते हैं 90% लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। ठीक है, सबके अपने इश्यूज होते हैं। तो it's a brilliant support group and अब हम लोग केयर पैकेजेस भी कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने सोचा कि सिर्फ रमज़ान में होती है, कितनी पूरे साल ही चलते रहते हैं। पूरे साल चलते रहते हैं। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि ये गोदाम है और यहाँ पे चीज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं माशाल्लाह से। बट यस, आलियाज़ केयर पैकेजेस ऑल्सो आलिया के नाम के बाद हम लोगों ने शुरू किया क्योंकि शी इज़ बिन माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड तो हम लोग केयर पैकेजेस ये जमा करते हैं। मैं लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ उसको, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, पब्लिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ उस पर्टिकुलर लिस्ट को जो हमें हॉस्पिटल या स्कूल से दी गई होती है। ऑर्फनेजेस में जाते हैं केयर पैकेजेस, कॉलोनीज़ में जाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते हैं एंड दोज केयर पैकेजेस अगर जैसे फ़र्ज़ करें हम लोग हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, जैसे अभी वी बिन वर्किंग विद मामा बेबी फंड एंड आवर फर्स्ट केयर पैकेज फॉर रमज़ान is going for Mama Baby Fund run by Neha Mankani। तो हम उस पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? So एक लिस्ट है, उसके अंदर आइटम्स दिए गए हैं। अभी तो वो लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लिस्ट में जो आइटम्स we put up the items and you can take कोई भी आइटम एंड उसके अंदर आप हमें कंट्रीब्यूट कर दें। इट कैन बी 1 आइटम, इट कैन बी 10 आइटम्स। जाती कहाँ है एक बार फिर? और जैसे अभी मामा बेबी फंड के जो बेबीज़ हैं, वी हैव 100 केयर पैकेजेस एंड दे विल बी गोइंग टू जिना एंड JPMC एंड वेरियस अदर हॉस्पिटल्स एंड तो हम लोग जाके खुद पर्सनली डिलीवर करते हैं इन वार्ड्स, देखते हैं। So, Special Needs Pakistan is not a monetary receiving. The only reason being क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखो अनुषा, everybody can give money और charity, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप अपने पैसे से फिर जाके ख़रीदते हैं, भले आपको अगर 2 ब्लैंकेट्स ही ख़रीदने हो एंड यू नो कि अब ये 2 ब्लैंकेट मैं राबिया को देने जा रही हूँ और वो आगे जाके एक बच्चे को देगी, तो वो एक प्रोसेस बन जाता है एंड आप उस प्रोसेस में शामिल होते हो। नॉट जस्ट कि आपने एक एनवेलप थमा दिया एंड दैट्स इट, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से उठ के जाते हो और आप एक चीज़ परचेज करते हो जो आप किसी और के लिए कर रहे हो, नॉट फॉर योरसेल्फ। एंड जब आप एक नई चीज़ किसी और के लिए परचेज करते हो तो उसका फीलिंग ही उसका एक मज़ा, उसका एक प्लेजर ही कुछ और है। ठीक है, बट दिस इज़ अ ग्रेट वे ऑफ गिविंग चैरिटी। और जैसे कि राबिया ने कहा, अगर आप उनके सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें ऑनलाइन ढूंढें, एक रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें, फिर वो देखेंगे, आपका जायज़ा करेंगे, अप्रूव करेंगे और फिर आप इन चीज़ों पे काम शुरू कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म से स्पेशली मैं ये चाहूँगी कि वो लोग जो छोटे शहरों में हैं, जो गाँव वहाँ पर, वो अपनी कम्यूनिटीज़ में भी ये चीज़ें शुरू कर सकते हैं क्योंकि अभी चीज़ें अब टैबू नहीं रही, इसकी समझ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक लो इनकम तबके में इस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 100%। एंड यू नो अनुषा, स्पेशल नीड्स पाकिस्तान पे हर तबके के लोग हैं, तो मतलब कि डॉक्टर्स हैं और साथ में यू नो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग या हुनर वाले लोग, हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर, आई एम इन टच, कांस्टेंट इन टच विद द रिक्शा ड्राइवर हु हैज़ अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड एंड यू नो मैं बहुत उसको एडमायर करती हूँ कि वो इतना कुछ करता है अपनी बच्ची के लिए। सो there's no status quo here, we are all for each other। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड एक बार फिर ये बता दूँ आपको कि सब मिलके ही अगर ये काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे जी, एंड चेंजेस ला सकेंगे। एंड बहुत ज़रूरी है कि एक लो इनकम तबके पे हम ये अवेयरनेस ज़रूर लोगों में डालें। अच्छा, एक सवाल मेरे पास यहाँ पे कि एक चीज़ जो इनकी जो सपोर्ट ग्रुप है वो भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि चैरिटी सिर्फ पैसा नहीं है। जी बिल्कुल, आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं, 100%। बहुत तरीक़ाकार हैं, आप कुछ चीज़ें भी दे सकते हैं। You can just go and spend your time with children। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि शायद हमारे पास 500 रुपये वो काफ़ी नहीं है। बिल्कुल। सो व्हाट वी डू इज़ दैट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं लिस्ट बनाती हूँ एंड अगेन माशाल्लाह से इतने लोग जमा होते हैं यू नो जैसे कि अच्छा ये वाली लिस्ट नहीं कि यू नो हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अब जब
पैकेजेस पैक हो रहे होते हैं उनके लिए अलग वॉल्टियर्स आते हैं। मदर्स अपने घर में से अपनी यंग बच्चियों को लेके आती हैं जो 10-12 ईयर्स होती हैं, टू एक्सप्लेन टू देम कि ये क्या है, ये क्या प्रोसेस है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट helping in terms of monetary. We are going to go out there and go into the hospital and see कि लोग किस किस्म के पेन से गुजर रहे हैं। a lot of times mothers complain कि भाई हम लोग हॉस्पिटल में गए एंड इतना बुरा सलूक हुआ। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कभी एक स्ट्रेचर पे कभी आप एक और मदर के साथ या किसी और पेशेंट के साथ आप एक ही स्ट्रेचर में लेटी हैं? तो कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया नहीं होता, बट जब आप जाके वार्ड्स में काम करते हो तो आपको रियलाइजेशन होती है कि इट्स नॉट एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट अस। तो दैट इज़ द टाइम कि हम लोग स्टार्ट करें कि इट्स this feeling is not just this Ramzan feeling. It's a feeling all year round. लोगों को स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत हमारे पास लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल। और आप किसी भी आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कितना चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। बिल्कुल। आप अपने घर के बाहर, इतनी गर्मी, आप अपने घर के बाहर एक अगर आप फिल्टर नहीं लगा सकते एक मटका रख दें, उसके अंदर पानी डाल दें ठंडा, एंड इट्स मैं तो कहती हूँ चिड़ियों के लिए भी डाल दें वो भी चैरिटी है सबके लिए। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राबिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वी विल सी यू आफ्टर दिस शो। जी, राबिया हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, राबिया से कहना चाहूँगी दैट वो हम लोगों को कुछ सिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, तो 2013 was a life changing experience for me जब आलिया पैदा हुई थी with a very rare syndrome called Apert syndrome. And उससे पहले मैं एक ज़िंदगी की रैट रेस में थी एंड मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। जैसे मोस्ट पेरेंट्स एंड मोस्ट फैमिली सोचते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है। एंड मेरी जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो थी आलिया। एंड आलिया ने मेरा माइंडसेट, मेरा पेशेंस लेवल, मेरे स्ट्रेस लेवल्स, मेरा इंटायर पर्सनालिटी उसने चेंज कर दी। तो एज़ द मंथ ऑफ रमज़ान अप्रोचेस, कल इंशाल्लाह फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान है, हम लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में हमारे साथ क्या क्या चेंजेस होती हैं। हम लोग पेशेंट हो जाते हैं, हम लोग ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, हम लोग ज़्यादा लविंग होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें रमज़ान क्यों हमारे अंदर लाता है या इंट्रोड्यूस करता है, या हमारी ये थॉट प्रोसेस क्यों चेंज करता है रमज़ान। एंड एक बहुत सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों ने सोचा नहीं होता कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ होगी तो हम वो जर्नी ट्रैक नहीं कर सकते। एंड इसी तरह जो मेरी कम्युनिटी है स्पेशल नीड्स पाकिस्तान, और जो मेरी SNP फैमिली है, जो मेरा एक बहुत अमेजिंग सपोर्ट ग्रुप है, हम लोग सब यही सोचते हैं कि क्या अगर हम इस बच्चे के साथ नहीं होते तो हमारे अंदर ये चेंजेस होते, क्या हम इतने पेशेंट होते, क्या हम ज़िंदगी को एक डिफरेंट नज़रिए से देख सकते। एंड मुझसे जब लोग पूछते हैं कि क्या आप ये सब करती हैं अगर आलिया आपकी ज़िंदगी में होती, एंड ऑनेस्ट जवाब है कि नहीं, मैं ये सब नहीं करती। अगर आलिया मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं कभी भी ज़िंदगी को इस नज़रिए से नहीं देखती, और कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं किसी और के लिए अपने कंफर्ट लेवल या अपने घर में से निकल के किसी के लिए ये कर सकती हूँ कि मैं कॉलोनी में जा सकती हूँ, मैं स्कूल में जा सकती हूँ, मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ, मैं बड़ों को समझा सकती हूँ। बहुत बाज़ औक़ात मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप जाएं और आप अंडर प्रिविलेज्ड, आप दूसरे लोगों को समझाएं, जो लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं उनको बताएं कि ये क्या है, और इसकी टीचिंग लेवल क्या है, पेशेंस होना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैं मुड़ के दूसरे बंदे को ये बोलती हूँ कि नहीं, हमें
अपने आप से ये टीचिंग और ये अवेयरनेस शुरू करनी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं सिखा पाएंगे हम किसी और को नहीं सिखा पाएंगे। एंड रमज़ान का महीना जो है हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि आप अपने से बढ़कर किसी और के लिए कुछ करें। अगर हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, हम लोग फास्ट कर रहे हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपने लिए कर रहे हैं या हम लोग अल्लाह के लिए कर रहे हैं? तो जैसे हम लोग चैरिटी करते हैं, वो चैरिटी किसी किस्म की भी हो सकती है। अनुषा ने अभी बोला था कि हम लोग चिड़ियों के लिए पानी रख दें, तो हम क्यों ना अपने घर से निकल के बच्चों को सिखाएं, हमारे अपने बच्चों को, कि भाई अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं तो तुम 2 रुपये का कुछ ख़रीद के किसी को दे सकते हो। हालांकि 2 रुपये का कुछ आता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये समझाना कि अपने से बढ़कर किसी और के लिए करने में बहुत बेहतर फीलिंग होती है। 2-3 और चीज़ें हैं कि स्पेशल नीड्स पाकिस्तान से के हवाले से, कि जब आप बाहर जाएं, एक तो मंथ ऑफ रमज़ान इज़ हियर अपॉन अस, जब आप बाहर जाएं, और वो पूरे साल का ये एक एडवाइस है, प्लीज़ जब आप किसी बच्चे को देखें जो डिफरेंट हो, जो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता हो, तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को व्हीलचेयर पे देख रहे हैं तो आपको आंखें नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्माइल दें। और ये मेरा पिछले 5 साल से एक मैसेज है पूरे पाकिस्तान को कि प्लीज़ इफ़ यू कांट डू एनीथिंग जस्ट स्माइल, क्योंकि आप एक स्माइल से आप किसी और का पूरा दिन बहुत खुशियों से भर सकते हैं। तो किसी को हेल्प करना, आप किसी के साथ कोई ज़ईफ़ हैं, कोई एल्डरली हैं, वो क्रॉस करना चाह रहे हैं एक पाथ, या वो उठना चाह रहे हैं, या उनके लिए जगह देना। आजकल हमारे अंदर वो कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे कि अगर कोई बैठना चाह रहा है तो हम लोग उठ के खड़े हो जाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे ये समझ आता है कि ओके, बहुत एक दिल खुश करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो 20 सेकंड्स हमारे पास। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस। और वाकई में आपने एक अवेयरनेस एक बार फिर देने की कोशिश की है। मैं भी ये कहूँगी कि अगली दफ़ा आप किसी को देखें जो आपसे मुख्तलिफ हैं, तो ये ना सोचें कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे समझ के बाहर है। बिल्कुल, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं एंड हम कंप्लीट करते हैं सोसाइटी। अगर ये नहीं हो तो हमारी सोसाइटी इनकम्प्लीट हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर नसीम खान, सीख लो। ठीक है जी, हम सीखेंगे। रमज़ान मुबारक। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा, लेकिन शाम तक ही नई चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर नहीं होगा तो हम सवाब के साथ होंगे, अगर होगा तो हम 1 बजे आपके साथ होंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी अब कल।